क्या पिछले 10 सालों में गुजरात को आपने कितना रुपया दिया है, बिहार को कितना रुपया दिया है, गुजरात के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, बिहार के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, इसकी जानकारी आप बिहार को दीजिए। तब आप बताइए कि डबल इंजन की सरकार बिहार हम लोग काम कर रहे हैं। गुजरात को अगर मिल रहा है तो निश्चित तौर पर हमको भी मिलना चाहिए कि अगर बिहार तरक्की कर लेगा तो बिहार का लेबर जो है वो गुजरात में नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नरेंद्र मोदी पर जो है तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनावी साल है, बिहार में नरेंद्र मोदी का आना जाना तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो विजन लेकर के, जो चुनावी परपंच लेकर के बिहार में आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल किया है कि जो गुजरात को चमका रहे, जो पैकेज और जो पैसे गुजरात पर नरेंद्र मोदी लगाते हैं, क्या बिहार वाकई उनके लिए गुजरात के बराबर है? गुजरात को नरेंद्र मोदी ने जो जहां पहुंचाया, जिस स्तर पे पहुंचाया है, क्या बिहार उनके लिए उतना ही खास है? साफ तौर पर नरेंद्र मोदी पे हमलावर होते हुए नजर आ रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनिए क्या कुछ कहते हैं मुकेश सहनी। देखिए, इसका निर्णय तो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, छोटे भाई, उनको भी निर्णय लेना है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारी लड़ाई में सामाजिक न्याय को मजबूती देने वाले जो भी योद्धा हम लोग साथ आए, साथ चलना चाहे तो निश्चित तौर पर वो साथ चले। लेकिन महागठबंधन का अपना एक कंडीशन है, उसी अनुकूल सबको चलना होगा। 243 सीट है, सभी के पास अपना अपना जनाधार है, ताकत है, उसी अनुकूल वो हमारे साथ अगर मिलकर एडजस्टमेंट होकर चलना चाहेंगे तो ऐसे लोगों को हम लोग साथ लेंगे जो मोदी जी को, नीतीश जी को जो जवाब दे सके। ऐसे लोगों को हम लोग जरूर बिहार में हम लोग चाहेंगे कि आए। आज देखिए कि बिहार में किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। आपको मैं एक आंकड़ा में बताना चाहूंगा कि बिहार की आबादी तकरीबन 12 करोड़ से अधिक है और गुजरात का आबादी जो है 6 करोड़ से अधिक है। और पिछले 10 सालों में बिहार को सिर्फ खेल के माध्यम में 350 करोड़ रुपया मिला है। उसी जगह पे अगर देखिएगा गुजरात को तो 3000 करोड़ से अधिक पैसा मिला है, यानी कि 10 गुना ज्यादा बिहार से ज्यादा पैसा गुजरात को मिला है। और जबकि हमारी आबादी गुजरात के अनुकूल डबल है। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो पिछले 15 सालों में, 10 सालों में हमारे बिहार के युवा ने 36 मेडल प्राप्त किया है, जिसमें 7 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और इसी जगह अगर गुजरात को देखिएगा तो 13 मेडल ही उन्होंने प्राप्त किया है। हम इस मामले में भी गुजरात से डबल से अधिक हम मेडल प्राप्त करते हैं। हमारे बिहार के युवा जो है मेडल प्राप्त करते हैं। लेकिन बिहार को खेल के माध्यम में कितना पीछे ढकेला जाता है, ये आपको सोचने की बात है। इसलिए मैं कहूंगा कि मोदी जी का जो झूठा नारा है कि देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं, हमको कहना चाहेंगे कि मोदी जी अपना नारा को बदल लीजिए, या न तो बिहार के लिए जो मैं अभी सवाल खड़ा किया हूँ उसको जवाब दीजिए। अगली बार जब बिहार आए तो बिहार में आपको मैं स्वागत करता हूँ कि बिहार आइए। लेकिन जो मैं अभी सवाल खड़ा किया हूँ, क्या पिछले 10 सालों में गुजरात को आपने कितना रुपया दिया है, बिहार को कितना रुपया दिया है, गुजरात के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, बिहार के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, इसकी जानकारी आप बिहार को दीजिए। तब आप बताइए कि डबल इंजन की सरकार बिहार हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए आने वाले समय में इसी तरीके से बिहार में हर तरह से हम लोग पीछे जा रहे हैं। आज हमारी गरीबी दर जो 2014 में 33% था, वो बढ़कर 37% हो गया है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। वही गुजरात 16% गरीबी दर था, वो घट के 9% हो गया। यानी कि दिख रहा है कि आप गुजरात में विकास कर रहे हैं। डबल इंजन का सरकार का काम गुजरात में दिख रहा है। गुजरात के लोगों को लाभ दिख रहा है। 50,000 करोड़ का, लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को मिल रहा है। हमें एतराज नहीं है कि गुजरात को क्यों मिल रहा है। गुजरात को अगर मिल रहा है तो निश्चित तौर पर हमको भी मिलना चाहिए। यही हम भारत सरकार से हमेशा उम्मीद करते हैं। लेकिन आप यहाँ से 40 में से 40 सांसद बना लेते हैं, 40 में से 30 सांसद बना लेते हैं, 40 में से 32 सांसद आप बना लेते हैं, लेकिन बिहार को मिलता क्या है? तो मैं बिहार के जितने भी साथी वोटर से सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय पर आपको विचार करना है। और आपका अगर तकलीफ जो है, आपके अपने भाई, आपके बिहारी आपके लिए लड़ाई लड़ सकता है, तो गुजरात के लोग आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। सिर्फ मैं तो गुजरात को लड़ाई लड़ने के दूर की बात है, मैं गुजरात के लोग को कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को, कि मेरे सवाल का जवाब आप खाली बिहार में आकर दे दीजिए। विकास तो करना दूर की बात है, हमें उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है कि आप बिहार के लिए कुछ कीजिएगा। हमें इतना पता है कि अगर बिहार तरक्की कर लेगा तो बिहार का लेबर जो है वो गुजरात में नहीं जाएगा या अन्य प्रदेश में नहीं जाएगा। और जब अन्य प्रदेश, अन्य राज्य में नहीं जाते हैं तो बिहार के लेबर तो दूसरे राज्य का जो है फैक्ट्री बंद हो जाएगा।
तो आपको मालूम है कि बिहार दूसरे देश का अगर तरक्की होता है तो बिहार का लेबर ही दूसरे देश राज्य में जाके तरक्की कर पाती है। तो इसलिए हमें पता है कि आप बिहार को विकास की ओर नहीं लेके जाएंगे, लेकिन बिहार के युवा, बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने ठान लिया है कि बिहार को आगे लेके जाएंगे। मैं भी एक गरीब परिवार में जन्म लिया। मुंबई जैसे शहर में 900 रुपए महीने पे नौकरी करके मुंबई में अपनी कामयाबी को झंडा गाड़ा हूँ, और बिहार में आके 10 सालों में हमने अपनी एक बड़ी पहचान अलग रखने की इच्छा है। और बिहार का इस बार 2025 में अगर सहयोग रहेगा, समर्थन रहेगा, तो आने वाला समय में बिहार को भी हम जितने अपनी जिंदगी में अपने लिए तरक्की हमने हासिल किया, वही तरक्की हम बिहार के युवा के लिए हम हासिल करके देंगे और बिहार के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भी प्रत्याशी लोग पार्टी जुड़ रहे हैं तो ये पार्टी का ताकत है और पार्टी के पास आ रहे हैं। और अगला चुनाव में देखिएगा कि एक भी लोग हमारे पार्टी में जितने भी है वो बागी नहीं होंगे और वीआईपी पार्टी के आदेश के अनुकूल चलेंगे। और आप देखिएगा अन्य पार्टी का अगर हर साल का रिपोर्ट लीजिए तो दूसरे पार्टी में बहुत बागी होता है। 2019 में एक भी वीआईपी पार्टी का कार्यकर्ता बागी होकर पूरे बिहार में 40 लोकसभा में कहीं चुनाव नहीं लड़े, लेकिन आप उसी तरीके से दूसरे दल में देखिएगा तो कई लोग बागी हो चुकी है। हमारे पास अनुशासन के साथ वीआईपी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लोग आ रहे हैं, ना ही कि यहाँ पे आके लोग विधायक और सांसद बनने के लिए आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो लोग आएंगे उनका सोच और सपना होना चाहिए जनप्रतिनिधि बनने के लिए। और मेरे पास अगर जब आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम भी अगर अच्छे कैंडिडेट होंगे, अच्छे उनके विचार होंगे, जनता का डिमांड होगा तो निश्चित तौर पर उनको हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। जिनका अगर नहीं होगा तो वो नहीं लड़ेंगे। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नहीं आ रही, पार्टी को मजबूत करने के लिए लोग आ रहे हैं। मेरा कार्यक्रम है, पार्टी के जनप्रतिनिधि रहेंगे। अगर हम भी बिहार में अगर रहेंगे तो जरूर हम जाएंगे, हमारा पूरा समर्थन है वो कार्यक्रम को लेकर। महागठबंधन हम लोग लड़ेंगे और आने वाला समय में वीआईपी पार्टी कितना सीट पर लड़ेंगे वो हम आपको महागठबंधन के प्लेटफॉर्म से जानकारी देंगे। और आपको पता ही है हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के लिए एक पॉलिसी तय किया है कि आने वाले समय में वीआईपी पार्टी 60 सीट पर लड़ेंगे और इसके लिए महागठबंधन प्लेटफॉर्म होगा, उस पर डिसीजन लिया जाएगा। बिहार के युवा के लिए जो चाहिए वो सब चीज हम लोग देने के लिए तैयार। खून चाहिए तो खून देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। आप इसका टेंशन मत लो। मुकेश सहनी 1 सीट लड़ेंगे, 15 लड़ेंगे, 45 लड़ेंगे, 50 लड़ेंगे, इसका हमें है, लेकिन चर्चा तो है ना। इसका मतलब है बिहार में हम मजबूत हैं और ताकतवर हैं। हम लोग पूरे बिहार में काम करेंगे और खास करके वंचित लोग बाहर ना हो, उसके लिए हम लोग पॉलिसी बनाएंगे कि कैसे हो। और चुनाव आएगा कोई पॉलिसी बना रहे तो सोच समझ के बना रहे। अगर निश्चित तौर पे संविधान से बाहर जाके कोई पॉलिसी होगा तो उसका महागठबंधन विरोध करेंगे। कोई सरकार बनाएंगे तो निश्चित तौर पे अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। धन्यवाद। तो आपने सुना किस प्रकार से नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही तेजस्वी यादव के बारे में भी उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से वीआईपी पार्टी आगे बढ़ रही है महागठबंधन में, तमाम फैसले चाहे वो सीट को लेकर के हो या फिर बाकी कुछ फैसले गठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव के जरिए ही तय की जाएगी। तेजस्वी यादव के जरिए बैठक के बाद ही वीआईपी पार्टी जो है अपनी आगे की चुनावी तैयारियों पर काम करेगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।